कुछ खाया तुमने? पता था मुझे कुछ नहीं खाया होगा, इसीलिए जूस लेकर आई। पियो। आराम से जूस भी पीने लग गई। पता था मुझे एकदम नॉर्मल हो जाओगी। ये नॉर्मल सिचुएशन है रिया। यहाँ बैठकर रोने से क्या होगा? वहाँ रात भर से आहान उस लड़की के साथ है और तुम यहाँ अकेली बैठकर रो रही हो। ऐसे ही रोती रही ना तो वो लड़की, वो इश्की आहान को लेकर चली जाएगी। और अब की बार अगर लड़के ने तुम्हें छोड़ा तो भगवान जाने तुम क्या करोगे इस हाल में। तुम समझ रही हो? हर बार मैं तुम्हें आकर बोल रही हूँ ये चीजें, कुछ करोगी कि नहीं? मम्मी जी, आप टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाना है। चाय। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। इश्की, मैंने कहा ना सब ठीक है। नहीं इश्की, सब ठीक नहीं है। और अगर मुझे पता होता ना कि मयंक ऐसा है तो आप मुझसे इतनी नफरत नहीं करते। खैर, जो होना था सो हो गया। कम से कम मेरी उस कमीने से शादी नहीं हुई। सोनू सेफ है। अगर उस रात सोनू के साथ कुछ हो जाता तो मुझे पता नहीं मैं आंसू आंसू के साथ साथ आहान वीर मल्होत्रा भी अपने नजरों में गिर गया। तुमने मेरी फैमिली के लिए, मेरी बहन के लिए इतना कुछ किया, मेरे लिए इतना कुछ किया, और मैं सिर्फ तुमसे नफरत करता रहा। तुम मेरी नफरत को चुपचाप झेलती रही है। क्यों? तुमने मेरी फैमिली के लिए इतना कुछ किया, क्यों इश्की? आहान, हमने सारे टेस्ट करवा लिए हैं। इश्की अब खतरे से बाहर है। थैंक गॉड इश्की, तुम्हें होश आ गया। आई कांट इवन बिगिन टू टेल यू कि मैं कितनी परेशान थी। पर ये सब हुआ कैसे? रिया, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बता दूंगा। आई होप कि तुम बेटर फील कर रही हो। इश्की तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। ऑफ कोर्स ठीक है मासी, शी इज अ फाइटर। लोग बाइक चलाते हुए हेलमेट लगाते हैं, तुम्हें तो पैदल चलते हुए लगाना चाहिए। थैंक गॉड ठीक हो तुम। डॉक्टर से बात हुई? डॉक्टर ने कहा थोड़ी देर में डिस्चार्ज कर सकता है। गुड। गुड क्या? अरे बेचारी की हालत तो देखो, ऐसे कैसे डिस्चार्ज कर देंगे इतनी जल्दी? मम्मी पेशेंट ठीक हुआ है कि नहीं डॉक्टर को पता होगा कि आपको। थैंक गॉड इश्की, यू सेफ। थैंक्स इश्की। मुझे थैंक यू नहीं, प्रॉमिस चाहिए। कैसा प्रॉमिस? कि तुम सोनू से नाराज नहीं रहोगे। सोनू का तुम्हारे सामने चुप रहना, सच्चाई ना बताना बहुत मुश्किल था। पर हम दोनों बहुत डर गए थे। क्या करते? तुम सोनू पे गुस्सा मत करना। इश्की को अभी भी खुद से ज्यादा सोनू की फिक्र है।
अभी इन्हें डिस्चार्ज करने से पहले कुछ फाइनल चेकअप्स करने हैं, सो आप प्लीज बाहर जाइए। एक बार डॉक्टर से बात कर लें, इतनी जल्दी डिस्चार्ज कर रहे हैं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप चिंता ना करो, ठीक हो जाएगी। एक बात बोलूं भाई? ठीक है, बोलता हूँ भाई। आपका छोटा भाई हूँ, बड़े भाई की गलतियां बताना, उससे शिकायत करना छोटे भाई का काम है। बचपन में पेरेंट्स से और बड़े होकर खुद बड़े भाई से। भाई आप गलती कर रहे हो और झूठ भी बोल रहे हो। किससे? अपने आप से। भाई स्टॉप टेलिंग योरसेल्फ कि आपके मन में कुछ हो रही है। आपके मन में कुछ नहीं हो रही है, आपके मन में इश्क ही है भाई। आप दोनों के बीच में बस कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी जो कि अब दूर हो गई हैं। अगर भाई अब भी आपने कुछ नहीं किया ना, तो आपसे बड़ा इडियट कोई नहीं होगा इस दुनिया में। मेरी और इश्की के बीच में कुछ नहीं है बोलने से पहले भाई एक बार सोच लो बस। इश्की ने इस फैमिली के लिए, आपके लिए इतना कुछ किया है, क्यों? मिस्टर मल्होत्रा से कह के ये दवाइयाँ मंगा लेना। लाइए, मुझे दीजिए, मैं मंगवा दूंगी। सबने तुझे थैंक यू बोल दिया, अब मेरा बोलना बाकी है। नहीं दादी जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है। तूने सोनू के लिए, हमारे घर के लिए इतना कुछ किया, थैंक यू। एक बात पूछूं, तूने क्यों किया ये सब कुछ? सच बोल सकती थी, तुझसे कोई सवाल जवाब भी नहीं करता, तारीफ होती तेरी, फिर क्यों चुप रही? बहुत आसान था भाई उसके लिए सब कुछ बोल देना, अपने आप को बचा लेना, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बोला। इनफैक्ट अभी भी, आज तक भी वो अपने से ज्यादा इस फैमिली की चिंता कर रही है। क्यों? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तू क्या बोल रहा है। मैं इश्की को देख के आता हूँ। अगर दिखता ही भाई ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आप देख सकते तो भाई बात ही क्या थी। आपको पता है उसकी प्रायोरिटी कौन है, उसके दिल में क्या है, पर आप देखना ही नहीं चाहते हो। देखते हो तो मानते नहीं हो, मानते हो तो बोलते नहीं हो। क्योंकि अगर मैं सच बता देती तो सोनू की शादी। ओह, सोनू के लिए किया सब कुछ? जी, और किसके लिए? तू भी जानती है, मैं भी जानती हूँ सच क्या है। तूने किसके लिए ये सब कुछ किया? आहान के लिए। देख, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करती, सीधे सीधे खरी बात कहती हूँ। तू आहान को भूल जा, तेरा और आहान का कोई फ्यूचर नहीं है। क्या मतलब फ्यूचर नहीं है? फ्यूचर तो आपके हाथ में है ना भाई। भाई सी, आप एक बार डिनाइल में रह के सब कुछ खो चुके हो। लाइफ ने आपको सेकंड चांस दिया है भाई। प्लीज भाई अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लो, वरना देख लेना भाई अपनी शादी में ना आप चन्ना मेरे या गाते रहोगे। और भाई लाइफ में ना प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है, और प्यार में सेकंड चांस उससे भी मुश्किल से मिलता है। आप इतने लकी हो भाई, आपको दोनों मिले हैं। जाने मत दो भाई। ले, पानी पी ले। जाने दे, ऐसा कोई भी सपना मन में है उसे बह जाने दे। नहीं दादी जी, आप गलत समझ रही हैं। मेरे और आहान के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा है, नहीं है, होने भी नहीं चाहिए, और मैं होने भी नहीं दूंगी। तुझे पता है रिया और आहान की शादी हो रही है।
आहान है तो मर्द ही ना, और मर्द का दिल ऐसा होता है जैसे बरसात में शराबी। अब फिसला तब फिसला। मर्द की उम्र बढ़ जाती है लेकिन वो नहीं बड़ा होता। बचपन में कोई अच्छी चीज देखता है ना, उसकी जिद करता है, और बड़ा होकर भी। लेकिन मैंने अपने आहान को कभी कोई गलत काम नहीं करने दिया, ना करने दूंगी। इसलिए तेरा यहां से और हमारी जिंदगी से चले जाना ही अच्छा है, तेरे लिए भी, हमारे लिए भी। तुझे कुछ भी चाहिए, अच्छी नौकरी, पैसा, घर, बस सब इंतजाम करूंगी। बस तो अपनी मौसी को लेके यहाँ से बहुत दूर चले जा। और सुन, जाना तो तुझे यहां से पड़ेगा, इसलिए यहां रुकने की सोचना भी मत। आपकी जिंदगी आपकी खुशियों का सवाल है भाई। अगर वो चली गई ना तो तीसरा मौका नहीं मिलेगा आपको। सोचो भाई, सोचो। दादी चाहती है मैं चली जाऊं, पर जब तक दूसरी जॉब, दूसरा घर नहीं मिलता, मैं कैसे जा सकती हूँ? इश्क, आई होप यू आर फीलिंग बेटर। मुझे पता चला कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। आई एम रियली सॉरी, मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। इट्स ओके, होता है। तो फिर अब कुछ सोचा क्या करना है? मतलब कि अब जब सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है तो फिर तुम यहाँ पर जॉब क्यों करोगी? समथिंग बेटर जो तुम्हारे लायक हो। कोई भी नई जॉब मिलने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। अभी से ट्राई मारना शुरू करना पड़ेगा, तब जाके कुछ दिनों में। आई एम रियली सॉरी इश्की। तुम सॉरी क्यों कह रही हो? मेरी और आहान की शादी हो रही है, उसकी हर गलती, हर भूल में मेरा भी तो शेयर हुआ ना। मैं जानती हूँ कि आहान ने तुम्हारे साथ जो भी किया बहुत गलत किया। अब उसकी तरफ से मैं नहीं माफ़ी मांगूंगी तो और कौन मांगेगा? रिया, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। मेरे डैड तुम्हें सिंगापुर में जॉब दिलवा सकते हैं इश्की। सैलरी, पर्क सब बहुत अच्छे हैं। द बेस्ट पार्ट, ये जॉब तुम्हें आहान से दूर ले जाएगी। आई मीन इस फैमिली से, इस तमाशे से। एंड आई एम श्योर तुम भी ऐसी जगह नहीं रहना चाहती जहाँ पर तुम्हारी इतनी सारी पेनफुल मेमोरीज हो, राइट? मैंने तुम्हारी सारी डिटेल्स मेल कर दी, एक बार तुम भी चेक कर लेना। तुम्हारी कॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इश्की, हम सबको लगता है कि ये हम सबके लिए अच्छा है। रिया, अगर तुम्हें मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज इसकी, प्रॉब्लम तो तुम्हें ही हुई है मेरे फियांसे की वजह से। 6 महीने तक तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा। आहान ने तुम्हारे साथ जो भी किया बहुत गलत किया, और मुझे रोकना चाहिए था आहान को, पर मैं नहीं रोक पाई। बहुत गिल्टी हैं इश्की, इसलिए एज अ कपल हम दोनों चाहते हैं कि हम तुम्हारी मदद करें। इनफैक्ट मैं और आहान चाहते हैं कि तुम ये जॉब ऑफर एक्सेप्ट करो। प्लीज थिंक अबाउट इट। AVM भी यही चाहता है।
राधिका जी, आप लड़की की माँ हो, शादी के लिए प्रेशर डालना आपका धर्म है जी। लेकिन आहन पर मैं कैसे प्रेशर डाल सकती हूँ? कहीं दादी जी को बुरा लगा तो? बहन जी, बुरा लगने लगाने में आपने 2 साल निकाल दिए और आपकी बेटी की शादी नहीं हुई। अब तो सोनू की भी शादी हो गई है। और कौन सा इनके करण अर्जुन आने वाले जिनका वेट हो रहा है। चट मंगनी हो गई तो पट ब्याह क्यों नहीं हो रहा? सोनू की शादी हो रही थी तब तो बहुत जल्दी जल्दी कर रहे थे, अब कह रहे टाइम चाहिए। और देर हो भी क्यों रही है? इश्क की वजह से। सुनिए, सरला जी बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें ना शादी के लिए उन पर प्रेशर बढ़ाना चाहिए। आराम से बात करो राधिका, किसी ने सुन लिया तो मुश्किल हो जाएगी। भाई साहब, हम कौन सा मर्डर प्लान कर रहे हैं कि किसी ने सुन लिया तो कुछ हो जाएगा? अगर आपको शर्म आ रही है तो मैं बात करूं? हैं? आफ्टर ऑल आई एम समधन, मेरी बात कोई नहीं टालेंगे। मैं आपकी मॉनसून वेडिंग ना एक दिन में फिक्स करवा दूंगी। हाँ, रेन डांस। और आप कौन सा आज शाम को फेरे लेने के लिए कह रहे हो? फिक्स करो, अनाउंस करो, बस छुट्टी। सुनिए ना, इतना तो हम कर ही सकते हैं। हाँ, इसे कहते हैं सरलू इफेक्ट, क्यों गिन्नी? हाँ सरलू, अब तमाशा देख। आई एम सॉरी राज, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो, है ना? आई एम रियली। मैं भाग गया, पर ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। मैं आज ही उसके अगेंस्ट केस करूंगा और फिर पुलिस उसे कहीं से भी ढूंढ निकालेगी। एंड यस, आई एम एंग्री। इसलिए नहीं कि मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती थी, पर इसलिए क्योंकि सोनू, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। हमारे रिश्ते की, हमारी शादी की शुरुआत एक झूठ से की। सोनू, तुमने आहन भैया को कुछ नहीं बताया। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, पर मुझे सोनू, हमारे बीच में तो कोई सीक्रेट नहीं होना चाहिए था ना। तुमने पहले कुछ नहीं कहा, पर एटलीस्ट बाद में तो कुछ बोल सकती थी ना। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना शैलो हूं? हमारा रिश्ता इतना कमजोर है? जानती हो सोनू, तुम्हारे चुप रहने की कीमत उस बेचारी इश्की को चुकानी पड़ी। इश्की बर्बाद हो गई सोनू, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे डर की वजह से। बट अब सब सही होगा। अब इश्की को इंसाफ मिलेगा और उस मयंक को सजा मिलेगी। मैं आज ही उसके खिलाफ एफआईआर करूंगा। नहीं पुत्र, ऐसा कुछ नहीं करेगा। सोनू चुप रहे क्योंकि यही सही था। मर्द कभी नहीं समझ सकते, ऐसी कोई बात खुलती है तो औरत के साथ क्या होता है। मयंक को तो साल 6 महीने की सजा मिलेगी, लेकिन इस बेचारी को पूरी उम्र की। ये जहां जाएगी वही बातें सुनेगी। तू इसे इल्जाम दे ना दे बेटा, लोग देंगे, कई कहेंगे किसी की कोई गलती होगी। उम्र गुजर जाएगी, दाग नहीं जाएगा बेटा। दादी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं सही कह रही हूँ बेटा। तू दुनिया की छोड़, तेरी माँ को अगर पता लगा ना हमारे सोनू को निकाल बाहर फेंकी, उससे वादा कर बेटा तू कुछ नहीं कहेगा। मैं तेरे पाँव दादी, पड़ती हूँ। दादी, दादी। ठीक है दादी, आई प्रॉमिस मैं किसी से कुछ भी नहीं बोलूंगा। मेरे डैड तुम्हें सिंगापुर में जॉब दिलवा सकते हैं इश्की। सैलरी वर्क सब बहुत अच्छे हैं। एंड द बेस्ट पार्ट, ये जॉब तुम्हें आहान से दूर ले जाएगी। इनफैक्ट मैं और आहान चाहते हैं कि तुम ये जॉब ऑफर एक्सेप्ट करो। इश्की, आज अगर आहान नहीं होता ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जानी थी।
डॉक्टर्स, दवाइयाँ, सब चीज़ का बंदोबस्त अरहान ने किया है। इट्स ओके मासी। इश्की ने जो कुछ मेरे लिए आई मीन सोनू और मेरी फैमिली के लिए किया, उसके कंपैरिजन में ये कुछ भी नहीं है। थैंक यू। और अगर मेरी वजह से आपको कोई परेशानी मिला तो आई एम सॉरी।